आपके सामने इनके प्रश्नोत्तर की चर्चा करता हूँ। आप ध्यान से पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तर फिर स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर को देखिए। प्रश्न पहला है, चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ कहाँ पड़ रही है? तो उसका जवाब है, चंद्रमा की चंचल किरणें जल, थल, धरती, आकाश सभी जगह पर पड़ रही है। कुटिया कहाँ बनी हुई है? कुटिया पंचवटी की छाया में बनी हुई है। तीसरा, नींद पर किसने विजय प्राप्त की है? तो नींद पर धीर, वीर और निर्भीक ऐसे लक्ष्मण जी ने विजय प्राप्त की है। चौथा, किसकी रक्षा में लक्ष्मण का तन मन जीवन अर्पित है? तो माता सीता की रक्षा में लक्ष्मण जी का तन मन जीवन अर्पित है। अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। पहला, कवि ने लक्ष्मण के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो कवि ने लक्ष्मण जी के लिए धीर, वीर और निर्भीक इन विशेषणों का उपयोग किया है। नियति किस तरह अपना कार्य करती है? नियति बिल्कुल शांत भाव से और चुपचाप नियमित अपना कार्यकलाप करती रहती है। इस कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए, अर्थात इसके अंदर जो भी प्रकृति का वर्णन किया गया है आगे इस पैराग्राफ में सबसे पहले वो आपको लिख देना है। बराबर? चलिए, अब यहाँ पर समानार्थी शब्द है। पहले चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात चंद्र, शशि, पवन, वायु, समीर, भुवन अर्थात धरती, जगत, भुवन यानी लिखा हुआ है देखो यहाँ पर जगत। उसके बाद है जंगल, जंगल का आप क्या लिख सकते हो? जंगल को आप वन भी बोलते हो। निशा, निशा अर्थात रात्रि। उसके बाद विरोधी शब्द है आकाश, तो आकाश का धरती, लोक, परलोक। इस तरह से आपको बाकी सब की पूरे करने। योगी का भोगी होगा, इस तरह से। बराबर? समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद।